हेलो एवरीवन। येस्टरडे सीए इंटर ऑडिट का जनवरी 25 का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद ही स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर भेज दिए थे। 5 बजे मेरे पास पेपर आया और अराउंड 1.5 आवर्स 6:30 बजे तक मैंने इंटर ऑडिट पेपर का पूरा एनालिसिस और एमसीक्यू अपलोड कर दिया था। अब वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में एक सॉल्यूशन में डाउट है, तो मैं प्रूफ के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, वो कंजम्पशन एनालिसिस, कॉम्पोजिशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इसको लेके डाउट था। करेक्ट कि ये देखिए सर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो मैंने बोला कंजम्पशन एनालिसिस आंसर होगा और मैंने अपने बुक का पेज नंबर, और मतलब आईसीए में भी वही मिलेगा आपको, मैं दिखा दूंगा अभी। तो कई जन बोले नहीं सर इसका आंसर स्टॉक कॉम्पोजिशन है, आईसीए में ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसा नहीं, वो डिफरेंट है चैतन्य वाला। कई जन बोले ट्रेंड एनालिसिस बिकॉज ये ईयर आफ्टर ईयर कंपैरिजन है। मैं सब समझाऊंगा, अभी प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, एक होता है कि हम लोग अपने मन से आंसर दे रहे हैं और एक होता है कि हम लोग इंस्टीट्यूट की किताब से प्रॉपर रिसर्च करके दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट से ऑब्वियसली स्टूडेंट को सारी बातें याद नहीं होती है, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल को पकड़ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन ना चैप्टर 4 एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो, ये चैप्टर 4 ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर उससे नहीं है, वहां पर ट्रेंड एनालिसिस आता है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, आई विल शो इट टू यू। ये देखिए, आप चैप्टर 5 में जाओ, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, पेज नंबर 103। मैं आपको पूरा प्रूफ दे रहा हूँ। हाँ, 5.103 पर जाना, 5.116 पर जाना, 5.117 पर जाना, आई विल शो इट टू यू। या 5.106 पर आ गए, 103 पर आ गए सबसे पहले। ठीक है, ये मेन है 5.103। अभी आप देखो, ये यहां पर देखो लिखा हुआ है ओवरऑल रीजनेबलनेस, यही तो भाषा है ना, ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस विच में इंक्लूड नंबर 1 कंजम्पशन एनालिसिस। अब ये भाषा आप पढ़िए जरा, एकदम एक बार अपने मैच कराते हैं जो एग्जाम में आया। ठीक है, ऑडिटर शुड स्क्रूटनाइज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर द सेम विथ प्रीवियस ईयर। हर बार जब आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हो वो ट्रेंड एनालिसिस नहीं होता। ट्रेंड, एक तो ट्रेंड में 1 साल भी हो सकता है, सेवरल ईयर्स भी हो सकता है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन में ट्रेंड से ज्यादा ये पूरा मैच कर रहा है लैंग्वेज। देखो आप, ये कॉम्पोजिशन कंजम्पशन एनालिसिस है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर विद द क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भाषा पढ़िए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं बहुत मतलब रिसर्च करके आपको सही आंसर देता हूँ, पर कई जन स्टूडेंट लोगों को पता नहीं होता तो कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए वो डाउट बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। ओके, ये पढ़िए जरा, ये देखो, इनको क्या करना है, ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस, वही भाषा यहाँ पे भी थी, ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, CAF स्क्रूटिनाइज्ड raw material consumed as per manufacturing account and compare the same with previous year with the closing stock. अब ये देखिए, consumed as per manufacturing account compare with the previous year with the closing stock, एकदम as it is उठा के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाला है चैप्टर 5 से कंजम्पशन एनालिसिस का। ठीक है, कॉम्पोजिशन एनालिसिस अलग होता है, कंजम्पशन अलग है, कॉम्पोजिशन अलग होता है। कॉम्पोजिशन एनालिसिस में देखो लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल लिखा है, कंज्यूम्ड वर्ड नहीं है, एज पर परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टॉक एंड देन कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, भाषा अलग है सर। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। एक तो तुमको प्रूफ दिखा दिया, पर अब कई जन का ये डाउट है सर ये इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन है उससे मैच करता है। आप देखो, अरे भाई वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन ही स्टॉक कॉम्पोजिशन का है। अभी कॉम्पोजिशन पढ़ लो आप, auditor to collect report from management for composition of stock, that is raw material as a percentage of total stock. ठीक है, ये भाषा देख रहे हो। अब वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वो पेज 116 का केस स्टडी है, ये पेज 115 में केस स्टडी चालू हो जाता है इंस्टीट्यूट के बुक में, इसमें CA चैतन्य वाला केस है। ठीक है, वन ऑफ द CA चैतन्य, उन्होंने जो किया पढ़िए आप जरा। ठीक है, CA चैतन्य वाला, The team performed analytical procedure to obtain audit evidence with respect to overall reasonableness of purchase quantity and price of inventory. Don't forget, खाली ये लाइन पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि सर ये जो लाइन है ओवरऑल रीजनेबलनेस, इसके अंदर तो 2 एनालिसिस थे। ये देखिए आप जरा, ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस, इसके नीचे तो 2 है, एक कंजम्पशन और एक कॉम्पोजिशन है। कंजम्पशन की यहाँ अंदर की भाषा अलग है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जबकि कंजम्पशन में रॉ मटेरियल कंज्यूम वर्ड नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक वर्ड भी है। अब आप देखो जरा क्या किया इस कंपनी ने, देखो
collected the report from management. आ गया वो लाइन, report from management. For composition of stock, raw material as a percentage of total stock and compared it with previous year. क्लियर कट ये जो भाषा आप पढ़ रहे हो, ये देखिए आप, ये मैच कर रहा है इससे, कलेक्टेड रिपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट कॉम्पोजिशन. तो वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन कंजम्पशन पे नहीं है, वो कॉम्पोजिशन पे था. जो चैतन्य वाला क्वेश्चन है ना, ये रहा इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन यहाँ पे. अब यहाँ बोला कि बताओ इसने कौन सा एनालिसिस किया. ये क्लास में पढ़ाया हूं मैं यार, 117 नंबर में. इसका आंसर है स्टॉक कॉम्पोजिशन. एग्जाम में आपके स्टॉक कॉम्पोजिशन नहीं आया, एग्जाम में आपके कंजम्पशन आया. कई जन बोल रहे हैं ये देखिए आईसीआई का मैथ से मैच करता है. खाली ओवरऑल रीजनेबलनेस पढ़ रहे हो, नीचे का कौन पढ़ेगा भाई. एक एक वर्ड मैच करना पड़ेगा ना अपने को. तो आई थिंक अब तो मैंने पूरा एकदम क्लियर एविडेंस दे दिया. आंसर है कंजम्पशन एनालिसिस. ठीक है, ये थोड़ी तकलीफ की बात होती है मेरे लिए, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ में, क्योंकि मैं पेपर को पूरा रिसर्च करके आईसीआई मैथ से, अपने मैथ से पूरा मैच करा के फिर डिस्कस करता हूँ. मेरे को मैं हड़बड़ी में भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं करता कि बस एक बार अपलोड कर दिया. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट डिपेंड करते हैं कि भाई सर जो आंसर बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, और फिर वो अलग अलग टीचरों कंपेयर करते हैं. तो मैं हर चीज़ में अपने बुक का पेज नंबर दिया हूँ. कल भी जब तुम्हारे साथ डिस्कस किया ये वाली पूरी चीज़, तो मैंने बोला भाई जाके मेरे मैट में देख लो, पेज 5.64 पे देखो लिखा है मैंने, कंजम्पशन एनालिसिस कंज्यूम वर्ड. और मेरे मैट में मतलब आईसीआई के मैट में भी आपको सेम चीज़ मिलेगा. आप पीडीएफ डाउनलोड करके कंट्रोल फाइंड कर लो सेम, बिकॉज मेरा मैट, मैंने आईसीआई मैट को 100% फॉलो किया, कवर किया. तो सब दिखा देने के बाद भी कई स्टूडेंट चालू हो जाते हैं, नहीं ये तो ट्रेंड है, नहीं ये तो कॉम्पोजिशन है. आप एक बार सर्च तो करो, बोले हुए बात पे क्यों जा रहे हो. सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है ये जो तुम देख रहे हो मेरे आंख के सामने, ये तो आईसीआई के साइट पे अवेलेबल है. तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, कंट्रोल फाइंड करके देख सकते हो, और फिर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. जस्ट आप ये मतलब कुछ भी सोच लेते हो और आके बस कहीं से सुन लिया और बोलना चालू, ये थोड़ी गंदी बात है. प्लीज़ डू सम रिसर्च एंड देन तुम आओ इस पे. होता क्या है कि आपने चैप्टर 5 डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. एक ये रीज़न हो सकता है कि आपके दिमाग में एनालिटिकल प्रोसीजर कोई लेके चल रहा है चैप्टर 4, इसलिए आप ट्रेंड एनालिसिस सोच रहे हो. फिर दूसरा, आपने देखा कि भाई आईसीआई के मैट में एक कॉम्पोजिशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो शायद ये स्टॉक कॉम्पोजिशन का है, उसकी भाषा अलग है, ये वो आपने देखा नहीं ढंग से, आपने थियरी पोर्शन चैप्टर 5 में जाके चेक नहीं किया. तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहें आप लोग. ये इस एमसी को लेके बहुत जन डाउट पूछ रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूर होकर वापस से वीडियो बनाना पड़ा इसके ऊपर. ओके, आई होप योर डाउट इज क्लैरिफाइड नाउ. दिस इज द आंसर. ये आप देख सकते हो, पेज नंबर रेफरेंस भी दे दिया हूँ. ठीक है, थैंक यू.